Good morning, everybody. Today I teach you microeconomics basic lecture. ये लेक्चर 12th स्टैंडर्ड, CS CPT स्टैंडर्ड, CS फाउंडेशन स्टैंडर्ड और CMA फाउंडेशन स्टैंडर्ड के लिए यूजफुल होगा. क्लियर? आज मेरा जो टॉपिक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, वो टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. टॉपिक का नाम नोट करिए. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू स्कैर्सिटी. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है. इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है और जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अपनी वांट्स को फुलफिल करते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है. क्लियर? इस टॉपिक पर आपको ये जानना है कि सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज कैसे होती है. सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू स्कैर्सिटी मींस लिमिटेड रिसोर्सेज. यानी आप यहां लिख सकते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू अराइज. हमने आपसे कहा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. किससे अराइज होती है? आप आंसर लिखेंगे स्कैर्सिटी से. ब्रैकेट में लिख देंगे लिमिटेड रिसोर्सेज. सेंट्रल प्रॉब्लम ड्यू टू अराइज स्कैर्सिटी, ब्रैकेट में लिख दिया आपने लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज से ही स्कैर्सिटी लिमिटेड रिसोर्सेज से ही स्कैर्सिटी या उसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. ये बात हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं. अपनी अनलिमिटेड वांट्स और अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर हम अपनी वांट्स को फुलफिल करते हैं. और जो इस फुलफिल वांट को हम करते हैं, इस फुलफिल वांट को हम पूरा करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं. क्या फेस करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं. तो मेरा टॉपिक पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो टाइप था उसमें मेनली 4 टाइप होते हैं. पहले डिस्कशन कर दें कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कौन सी ऐसी 4 प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी. फर्स्ट प्रॉब्लम आएगी इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकंड प्रॉब्लम आएगी हाउ टू प्रोड्यूस. थर्ड प्रॉब्लम आएगी फॉर whom टू प्रोड्यूस. एंड फोर्थ प्रॉब्लम आएगी व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ये 4 जो आपको मैंने नाम गिनाए, ये सब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्रिएट होगा. यानी इन चारों प्रॉब्लम को आपको फेस करना है और इन चारों प्रॉब्लम को जब आप दूर कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी.
अब आपको इन सब चारों को पहले बताने से पहले, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम को हम बताने से पहले हमें आपको ये बताना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कैसे होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कैसे होती है, इस पर पहले हम डिस्कशन करेंगे। जब ये टॉपिक डिस्कशन हो जाएगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरह से अराइज होती है, तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज जब आप समझ जाएंगे, तब उसके बाद हम सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो पहला टॉपिक इसमें डालिएगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। टॉपिक आपने नोट कर लिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है और जनरेट होने के बाद उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहली चीज क्रिएट होती है वांट से। किससे क्रिएट होती है? वांट से क्रिएट होती है। और इस साइड में आप डालिएगा रिसोर्सेज। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वांट और रिसोर्सेज से, यानी हम जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, अभी हम इसमें लिमिटेड भी बताएंगे, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। यानी जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी में जब भी प्रॉब्लम आएगी और रिसोर्सेज और वांट्स को चॉइस करके ही आएगी। रिसोर्सेज और वांट्स को चॉइस करके ही आएगी। आपको रिसोर्सेज का यूज करना है, आपको वांट्स को चॉइस करनी है, और इन सब को जब टेकल करेंगे, इन सब को लेकर चलेंगे, तब हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यानी आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये डाल सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस होती है वांट से और रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस होती है किससे? वांट से और रिसोर्सेज। वांट्स में भी कैटेगरी बढ़ जाएगी और रिसोर्सेज में भी कैटेगरी बढ़ जाएगी, यानी इसमें कैटेगरी आ जाएगी। वांट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? वांट्स के बारे में जानते हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी वांट्स के बारे में जानते हैं कि वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है। तो यहां पर आप लिखिएगा वांट्स के बारे में क्या लिखेंगे? अनलिमिटेड। वांट्स के बारे में आप क्या लिखेंगे? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज के बारे में क्या लिखेंगे? रिसोर्सेज के बारे में लिखेंगे लिमिटेड। रिसोर्सेज के बारे में क्या लिखेंगे? लिमिटेड। अब मेरी बात क्लियर हुई आपको? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वांट्स और रिसोर्सेज को मिलाकर क्रिएट होती है। क्यों वांट से क्रिएट होती है? हम जानते हैं कि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे क्या है? लिमिटेड है। वांट्स में भी हम क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। वांट्स में हम क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। किस चीज का चॉइस करेंगे? वांट्स में टू टाइप की वांट्स होती है, एक मोर अर्जेंट और एक लेस अर्जेंट। यानी वांट्स हमारी बहुत अनलिमिटेड तो होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस वांट्स में हम वांट्स में टू कैटेगरी में वांट्स को डिवाइड कर देंगे, मोर अर्जेंट वांट और लेस अर्जेंट वांट। वो वांट जो बहुत मोर अर्जेंट होती है उसको हम पहले टेकअप करते हैं और लेस अर्जेंट को छोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? यानी वांट्स अनलिमिटेड है, इस अनलिमिटेड वांट्स में आप क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। किस चीज की चॉइस करेंगे? ध्यान से देखिएगा, किस चीज की चॉइस करेंगे? चॉइस करेंगे मोर अर्जेंट या लेस अर्जेंट। किस चीज की चॉइस करेंगे भाई? मोर अर्जेंट या लेस अर्जेंट की चॉइस करेंगे। किसकी चॉइस करेंगे? मोर अर्जेंट या लेस अर्जेंट की आप चॉइस करेंगे। बात समझ आ रही है? किसकी चॉइस करेंगे आप? मोर अर्जेंट या लेस अर्जेंट।
और लिमिटेड रिसोर्सेज में जो आपके पास है इसमें किस चीज की चॉइस करेंगे? लिमिटेड रिसोर्सेज में आप चॉइस करेंगे किस चीज की? अल्टरनेटिव यूज की। किस चीज की? अल्टरनेटिव यूज। ये अल्टरनेटिव यूज क्या होता है? अल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को हम एक्सचेंज करके यानी अदल बदल करके रिसोर्सेज का यूज करते हैं। एग्जांपल, अगर किसी पर्सन के पास क्लॉथ यानी पहनने के जो कपड़े होते हैं, अगर 5 सेट्स हैं, 5 सेट कपड़े हैं पहनने के लिए, तो पांचों सेट को आप जब पहनते हैं तो क्या करते हैं? उसको एक्सचेंज कर देते हैं। आज ये पहना, कल ये पहना, परसों ये पहना, यानी उसको अदल बदल कर यानी एक्सचेंज करके आप उसको पहनते हैं। बात समझ में आ गई? तो रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम एक्सचेंज करके यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस रिसोर्सेज लिमिटेड का भी हम अल्टरनेटिव यूज करते हैं, मींस उसको एक्सचेंज करके कंजम्पशन करते हैं। और जो वांट्स है, ये वांट्स भी हमारी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स में भी वांट्स की 2 कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, मोर अर्जेंट वांट्स और लेस अर्जेंट वांट्स। वो वांट जो बहुत नेसेसरी होती है, बहुत मोर अर्जेंट होती है, उसको हम पहले टेकअप करते हैं, लेस अर्जेंट को बाद में टेकअप करते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमने वांट्स की भी कैटेगरी डिवाइड कर ली और रिसोर्सेज की भी कैटेगरी डिवाइड कर ली। इसका मतलब साफ हुआ, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि वांट्स और रिसोर्सेज में आपको चॉइस करनी है। क्या करनी है? चॉइस करनी है। जहां भी चॉइस आ गया वांट्स और रिसोर्सेज में, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तब उसी को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम देंगे। यानी आप यहां फेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम ऑफ क्या लिख सकते हैं? चॉइस। क्या लिख सकते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी मतलब साफ है कि वांट्स और रिसोर्सेज यही 2 मेन ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और आप जानते हैं वांट्स हमारी कैसी है? वांट्स हमारी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज कैसे हैं? रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। क्लियर? वांट्स जब अनलिमिटेड है तो इस वांट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। किस कैटेगरी में? मोर अर्जेंट वांट्स और लेस अर्जेंट वांट्स। यानी वो वांट जो बहुत नेसेसरी होती है, बहुत नीडी होती है, उस वांट्स को हम पहले फुलफिल करते हैं। जो वांट्स बाद की आती है यानी लेस अर्जेंट है, उसको हम बाद में फुलफिल करते हैं। यानी वांट्स में भी हम मोर अर्जेंट और लेस अर्जेंट का चॉइस करेंगे। वांट्स में भी चॉइस हो गई, क्लियर हो गया? रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है, इस लिमिटेड रिसोर्सेज का आप क्या करेंगे? अल्टरनेटिव यूज करेंगे। अल्टरनेटिव यूज का मतलब एक्सचेंज करके हम उसका कंजम्पशन करते हैं। यानी आपको एक्सचेंज करने में भी क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि वांट्स और रिसोर्सेज में आप क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। और जैसे ही चॉइस करेंगे आपका प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी वांट्स और रिसोर्सेज में आपको चॉइस की प्रॉब्लम आएगी। और जैसे ही वांट्स और रिसोर्सेज में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात आएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये टॉपिक था मेरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। नोट करिए। इसमें इस पूरे चार्ट में आपको एक चीज और बता दें कि यहां पर जब आप आएंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, तो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जो मेरा टॉपिक था सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इस सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपको पहले ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टडी किसकी करनी है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको नोट कर लीजिए।